इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देनी चाहिए। जब होम मिनिस्टर इतने दिन 2 या 3 डेज जब वहाँ गए थे और उसके बाद सारी इंक्वायरीज़ वगैरह इंफॉर्मेशन इनको डे टू डे मिल रही है स्टेट से, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट होम मिनिस्टर ने कोई भी एक्शन में कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की स्थिति। कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, अगर नहीं लेता है तो अमित शाह जी या मोदी जी की इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश की बात है, सब देश बदनाम होता है, भारत बदनाम होता है, दूसरे कंट्रियों में भी न्यूज़ जाती हैं। बस वो अपना देख रहे हैं, अपने 2 फ्रेंड और अपन। और यही अगर कांग्रेस की सरकार होती है या अदर किसी पार्टी की सरकार होती तो आज भाजपा जो है ना पूरे भारत में कोहराम मचा कर रख देता। नमस्कार, आप उल्टे चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और आज हम आपको लोगों की राय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर घटना पर जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है। क्योंकि संसद सत्र, मानसून सत्र चल रहा है और सत्र चल नहीं पा रहा है, हर रोज़ सत्र को निलंबित कर दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ सांसदों को भी निलंबित किया गया। एक एक करके इनसे बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या सोचती है और जनता का क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं, मणिपुर की जो घटना है उस घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या है? हमें बड़ा रोष है कि ये जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार को इसके ऊपर एक्शन में आना चाहिए। सरकार एक्शन लेने में फेलियर है, टोटल फेलियर है, मुख्यमंत्री फेलियर है। और इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए और हैंड ओवर टू प्रेसिडेंट के रूल के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि जो ईस्ट जो स्टेट्स हैं, ये घटनाएँ ईस्ट स्टेट में और जगह भी फैलने की आशंका जाहिर हो रही है, जैसे सुनने में आ रहा है। आपका बगल में असम है, मिज़ोरम है और भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन पे ज़्यादा ये असर करेगा अगर ये गवर्नमेंट जल्दी एक्शन में नहीं आई। और 90 डेज़ होने को आ रहे हैं, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल साइलेंट वे में अख्तियार कर रही है, क्योंकि 2 इंजन की सरकार का नारा इन लोगों ने लगा रखा है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन सवाल यही है कि सर, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देनी चाहिए। जब होम मिनिस्टर इतने दिन 2 या 3 डेज जब वहाँ गए थे और उसके बाद सारी इंक्वायरीज़ वगैरह इंफॉर्मेशन इनको डे टू डे मिल रही है स्टेट से, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट होम मिनिस्टर ने कोई भी एक्शन में कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की स्थिति। अब जो आज जो हुआ है, जो नो कॉन्फिडेंस आया है, अब नो कॉन्फिडेंस आने पर सरकार को इस इश्यूज़ के ऊपर, अदर इश्यूज़ के ऊपर अब आर्गूमेंट्स पार्लियामेंट में होंगे और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना होगा। लेकिन संजय सिंह को निलंबित किया गया जिस तरीके से, उसको किस प्रकार से देख? संजय सिंह को मतलब निलंबित किया, कोई भी अगर आदमी बड़े धीमे उसमें शब्दों में उसने ये कहा कि भी हमें प्राइम मिनिस्टर की राज्यसभा में और लोकसभा में स्टेटमेंट चाहिए। इस बेस के ऊपर ये गंदी पॉलिटिक्स चली और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इनको सस्पेंड किया जाए, जबकि ऑलरेडी ये होता है एक्शन, सीरियस एक्शन। अगर कोई आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस सेल में जाकर कोई कागज़ फेंकता है या माइक तोड़ता है या कोई भी एक्शन में आता है, तब गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन में आती है। इमीडिएटली जो उसने मतलब चेयरमैन ऑफ हाउस हैं, उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई इसके पक्ष में कितने लोग हैं। जो हमने टीवी में देखा उसके मतलब मुताबिक हाउस में जो वोटिंग कराई गई वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं थी और इसके ऊपर उसने क्या कहते हैं, राघव ने भी अपील करी कि इसके ऊपर वो लाया जाए। बल्कि उसमें जो जजमेंट है वाइस प्रेसिडेंट की, वो पक्षपातपूर्ण दिखाई देती है। क्या लगता है इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मैं इस्तीफा या उसकी नहीं, कंट्रोल होनी चाहिए। मैं ये मतलब उग्र ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। इस्तीफा देने से समस्या हल नहीं होगी, उसको कंट्रोल करना चाहिए, घटना को कंट्रोल करना चाहिए। और संसद में चर्चा नहीं हो पा रही, मोदी जी विपक्ष पूरा मांग कर रहा है कि संसद में तो अब ये है कि सारे लोग इससे उसमें आकर के ना करें कि ये हमारी पार्टी, ये तो सब पार्टियां मिल करके जो कुछ भी एक्शन ले सकती हैं वो लोग। ये देश की बात है, एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं है, ये देश की बात है। सब देश बदनाम होता है, भारत बदनाम होता है, दूसरे कंट्रियों में भी न्यूज़ जाती हैं। तो एक भारत की समस्या है, ये भारत की समस्या, हम सब लोग बैठ कर के इस समस्या को हल करेंगे। और यही अगर कांग्रेस की सरकार होती है या अदर किसी पार्टी की सरकार होती तो आज भाजपा जो है ना पूरे भारत में कोहराम मचा कर रख देता कि ये बहन बेटी को बचा नहीं सकता। ये जो मोदी जी जिस हिसाब से चले थे कि सबका साथ सबका विकास के साथ चले थे, बोली कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा जो लगाए थे, आज उस भारत में नहीं हो रहा है। आज बेटियों के साथ जो है बड़ी दुर्व्यवहार
व्यवहार हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, अगर नहीं लेता है तो अमित शाह जी या मोदी जी की इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सर वो प्रतिक्रिया मेरी ऐसी है कि जो पोजेस देखे हमने, नेकेड पोजेस, और उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया, वो खिलवाड़ ऐसा देखना नहीं होता। ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को कैसी सज़ा दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे करेंगे नहीं, गवर्नमेंट उनकी है, सीएम उनका है, तो ये उन लोगों को कुछ करेंगे नहीं। वो आदिवासी लोग हैं, मैं तो कहूँगा मणिपुर के लोग आदिवासी है, ओके, लेकिन आदिवासी लोगों को वहाँ से क्यों निकाला जा रहा है? ये क्या राज है उसमें? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है उनको? एक्चुअली लोग वहाँ से अभी सब लोग यानी 50% लोग तो वहाँ से मणिपुर से निकल गए हैं। अभी मणिपुर से निकलने का मतलब, आदिवासी लोग निकलने का मतलब पूरा आदिवासी एरिया पूरा खाली कर दिए। वो किसके लिए किए? उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ये सबको पता है किस लिए खाली क्यों किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे इसमें एक आदमी के लिए इतना ये करना सरकार के लिए गलत है, और ये इसकी ये आगे में आएगा। एक्चुअली मीडिया भी बताएगा, आज नहीं कल। ये सरकार जाने दो, मीडिया तो बाद में इनकी तो सब पोल खोलने वाली है। तो क्या लगता है सर, सरकार इस बात को दबाने की कोशिश करे? क्योंकि सदन मानसून सत्र चल रहा है, एक तरफ सत्र में संसद में लोग चर्चा, विपक्ष चर्चा की मांग कर रही है, सरकार भी कह रही है चर्चा हो जाए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन चर्चा नहीं करना चाह रहा है? चर्चा तो गवर्नमेंट यानी अपोजिशन पार्टी तो चर्चा करने के लिए तैयार है, और वो मांग भी कर रही है, लेकिन यही लोग उनको कुछ तो भी क्रिटिसाइज़ करके उसको बातें इधर उधर करके वो लोग क्या बोलते हैं उसको, बातें नहीं, यानी उनके पीछे ही यानी कुछ तो भी एलिगेशंस लगा के उनको ये कर रहे हैं। और तो सरकार बातें करना नहीं चाहती इस बारे में, क्योंकि अब पूरा यानी फुल मेजॉरिटी उनकी है, वो जो चाहे वो करेंगे। ऐसा हो गया, अपोजिशन वाले कितने भी चिल्लाएंगे और बाइकआउट कर लेंगे सदन से, बस इतना ही है। बाकी तो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार नहीं कर रही है कुछ। तो फिर मोदी जी इस पूरे घटनाक्रम पे चुप्पी क्यों साधे? अगर बोलते भी हैं तो उन्होंने देखा मानसून सत्र जिस दिन शुरुआत हो रही थी मानसून सत्र, उन्होंने थोड़ा सा उस पूरे मणिपुर की घटना पर थोड़ा सा वक्तव्य रखा था अपना। सर वो तो एक उनका वक्तव्य जो है वो ये तो उसको क्या बोलते हैं, जालसाजी है। यानी जो उसको कुछ बहाना बना, यानी कुछ बोलना था बोल दिए, हालांकि उनको कुछ नहीं करना है। उनको किसी के बारे में कोई लेना देना नहीं, बस वो अपना देख रहे हैं, अपने 2 फ्रेंड और अपन, बस। बाकी कोई सरकार चला, तीन नाम किसी का कोई नहीं आता है आज के डेट में। कौन तीन नाम? शाह, अपना मोदी साहब, शाह जी, और अपना क्या नाम, नड्डा। बस 3 लोग देश को चला रहे हैं। बाकी तो कोई भी पूरे देश के अंदर आप किसी का नाम सुनेंगे ही नहीं। सिर्फ देश में मीडिया में तीनों को ही नाम चलता है। विपक्ष का नाम नहीं है सर? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। विपक्ष वगैरह कोई नहीं चलता अभी, बस यही शुरू है।